हेलो एवरीवन। देखिए यूपी टीजीटी 2022 का जब रिजल्ट आया था तो आप लोगों को याद होगा कि रिजल्ट जो था वो जितने पद थे उसके डेढ़ गुना रिजल्ट जारी किया गया था। उसको भी लेकर एक विवाद चल रहा था कि जितने पद हैं उसके डेढ़ गुना ज़्यादा रिजल्ट क्यों जारी किया गया है। तो फिलहाल अब छटैया का काम शुरू हो चुका है। और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब लोग बुलाए गए थे तो बहुत सारे लोग अनुपस्थित थे, उनको दोबारा से बुलाया गया, तब भी अनुपस्थित थे। तो ऐसे लोग जो कि निर्धारित तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए या फिर दोबारा से बुलाने पर भी नहीं आए, तो फिर ऐसे लोगों का क्या किया गया है कि ऐसे जो एस्पिरेंट हैं उनको बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनका जो अभ्यर्थन है वही रद्द कर दिया गया है। और ऐसे लोगों को छोड़कर और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय को छोड़कर, मतलब जो एस्पिरेंट हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में, खैर ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक तो इसका परिणाम आएगा नहीं। लेकिन बाकी के जो विषय हैं उनका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया है और जो नया रिजल्ट आया है, जो रिवाइज्ड आया है, उसमें उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए थे। तो इसके बारे में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। 23 अगस्त को यह न्यूज़ प्रकाशित की गई है। और दोस्तों जो कट ऑफ है ये भी जारी कर दी गई है। अगर देखा जाए तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा गई है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बालक वर्ग की कट ऑफ है और बालक वर्ग में जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है उसको आप देखिए। तो साइंस में कट ऑफ 362.88 गई है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे होम साइंस में 412 है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो कॉमर्स में गई है। कॉमर्स में 492 तक कट ऑफ गई है। 500 में 492 अंक जो लोग प्राप्त किए हैं वही लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी ऊंची कट ऑफ है। इसके अलावा सोशल साइंस में जो कट ऑफ है वो 404 है। मैथ में 456 है। आर्ट में 480 है। एग्रीकल्चर 460। फिजिकल एजुकेशन 392। उर्दू में 460 और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 464। म्यूजिक वोकल में 488 और बायोलॉजी में 440 गई है। अगर हम बालिका वर्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी जो सर्वाधिक कट ऑफ है जो म्यूजिक में गई है 484 के आसपास कट ऑफ गई है। और साइंस में 442 है और होम साइंस में 416 है और सोशल साइंस में 400 गई है। मैथ में 452, आर्ट में 476, फिजिकल एजुकेशन में 396। उर्दू में जनरल की सीट नहीं थी, केवल ओबीसी की सीट थी, कट ऑफ 440 गई है। इसी प्रकार से बायोलॉजी में भी केवल ओबीसी की सीट थी बालिका वर्ग में, तो कट ऑफ 332 गई है। तो ये कट ऑफ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। और जो रिवाइज रिजल्ट है इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर ही आपको सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट बाहर कर दिए गए थे जिन्होंने एक विषय से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसे स्नातक के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया और बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। तो इसके लिए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एक बैठक हुई और बैठक में निर्णय ये लिया गया कि 2 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये स्नातक के समकक्ष ही है। और अब जो भी अभ्यर्थी अभी तक किए हैं या फिर आगे करेंगे 2 साल का एकल विषय का सर्टिफिकेट कोर्स, तो स्नातक के समकक्ष ही माना जाएगा। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी ये सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं वो इस आधार पर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो विभिन्न रोजगार हैं, शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षाएं, रोजगार संबंधी अवसरों में भी इस योग्यता का लाभ मिलने की उम्मीद है। ये काम दोस्तों अगर पहले हो गया होता तो शायद जो लोग बाहर हो गए एलटी ग्रेड में वो लोग बाहर नहीं होते। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एकल विषय के 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम को स्नातक के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। आयोग ने प्रमाण पत्र कार्यक्रम होने की वजह से इसे स्नातक के समकक्ष नहीं माना था, लेकिन अब विश्वविद्यालय खुद ही कह रहा है कि यह स्नातक के समकक्ष है। हालांकि उस समय भी आयोग ने, मतलब विश्वविद्यालय ने आयोग के लिए एक नोटिस जारी की थी, लेकिन आयोग ने इसे माना नहीं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे जो कि प्री क्वालिफाई किए लेकिन मेंस में बैठ नहीं पाए। तो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब विश्वविद्यालय की ओर से संचालित किसी भी एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उसी विषय में स्नातक के समकक्ष माना जाएगा। तो ये जो खबर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कटिंग है इसको आप रख के मतलब रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
क्योंकि आगे चल के आपके काम आएगा अगर आपको सेपरेट कॉम्बिनेशन बनाना है और एकल विषय से आपको जो है अगर मुक्त विश्वविद्यालय से कोई भी विषय से आपको एकल विषय से स्नातक करना है तो बात करते हैं लोअर पीसीएस परीक्षा के बारे में। 22 तारीख को 22 अगस्त को ये परीक्षा संपन्न हुई है और फिलहाल देखा जाए तो पेपर में कुल 100 प्रश्न थे। आज जो इसमें जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और कंप्यूटर के, वो मैं आपको इस चैनल पर हल करवा दूंगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आप उनको देखें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मुझे यकीन होता जा रहा है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो उसमें एआई का इस्तेमाल होता है। जो पेपर सेटर होते हैं वो खुद ही एआई का इस्तेमाल करते हैं और जो प्रश्नों का लेवल होता है ना, वो काफ़ी टफ हो जाता है। कमांड वो लोग टफ कर देते हैं तो टफ हो ही जाता है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो लगभग ऑल ओवर पूरा पेपर ही काफ़ी कठिन था। और रही बात सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के बारे में, तो यहाँ पर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इतिहास और भूगोल से जुड़े कुछ ऐसे पेचीदा सवाल पूछे गए कि जो बहुत गहरी समझ रखते थे इतिहास भूगोल की, सिर्फ वही लोग आंसर दे पाए। तो फिलहाल जो भी मेरे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, प्लस जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं, तो उसमें अगर आपका जीएस एक विषय है या एक पोर्शन है, तो मैं कहूँगा कि आप उसकी तैयारी गंभीरता से करें। 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए और बेस के लिए इस चैनल पर आपकी क्लासेज चल रही हैं और प्लस जो भी मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ वो काफ़ी टफ लेवल के मैं करवाता हूँ, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं क्लियर कर ही देता हूँ, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उस लेवल पर ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो मॉक टेस्ट मैं लेता हूँ, जो मैं क्लास आपकी लेता हूँ, ये मैच कराने का मैं प्रयास करता हूँ कि वर्तमान में जो पैटर्न है उसी के आधार पर मैं प्रश्न आपको दे सकूँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सिर्फ 499 रुपये देकर आप हमारे पेड ग्रुप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट है और परीक्षा की तिथि तक आपको जो है ग्रुप में रखा जाएगा, आपकी परीक्षा चाहे जब हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये हो गया आपका। और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, कपड़े में डिवाइस लगा कर दे रहा था परीक्षा, तो ये एक अभ्यर्थी पकड़ा भी गया है। 20 लाख रुपए सौदा तय हुआ था, 10 लाख दिए भी थे। सोचो इन लोगों की क्या हालत हुई होगी, ज़िंदगी बर्बाद अलग से हुई। सो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और बात करें अगर यूपीपीएससी के बारे में, तो यूपीपीएससी ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 5 वर्षों में 94 लाख युवाओं ने आयोग में नौकरी के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 58,000 लोग ही सफल हो पाए हैं। तो फिलहाल पूरे प्रदेश में युवा कहीं न कहीं यूपीपीएससी के कार्यप्रणाली से नाराज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल आपको बताया भी था कि जब 2017 में सीबीआई जांच शुरू हुई थी, वो सीबीआई जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो कई सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो कैलेंडर है उसमें जो आपकी परीक्षाएं हैं उसके मुताबिक आप लोग तैयारी करिए। और अभी जो है खंड शिक्षा अधिकारी आरओ ये 2 भर्तियां हैं और इनके विज्ञापन जारी होने शेष हैं। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। और आपकी जो यूपीपीएससी की परीक्षा है दोस्तों, ये परीक्षा 6 दिसंबर को है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा अक्टूबर में होनी है। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आप लोग पढ़ते रहें बस। कल मैंने फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर आपको करवा दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 1 ईयर का जो करंट है वो पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। शो मैंने जनवरी और फरवरी का जो मासिक करंट है वो करवाना शुरू कर दिया है और अगले 1-2 दिनों में आपको 2-2 दिन के अंतर पर आपको वीडियो मिलेगा, मार्च अप्रैल, और बीच बीच में आपको जीएस की थियरी की क्लास मिलती रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने आपको 5 ईयर प्लान करवाया था और अब इतिहास के कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनको करवाए जाएंगे। ठीक है, होटल में अब आधार कार्ड की कॉपी नहीं देनी पड़ेगी। तो मतलब ये कि आधार कार्ड की कॉपी नहीं देंगे, आप आधार नंबर बताएंगे, ओटीपी आएगा उसको बताएंगे, तो कम्प्लीटली वहाँ पर आप वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम होगा अब। और रसोइयों को कैशलेस इलाज, 2 लाख दुर्घटना बीमा। तो उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो रसोइये हैं तो उनका जो फिलहाल मानदेय था 1,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कर दिया है और 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज भी कर दिया है। तो मतलब मिला जुला के जो रसोइये हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक और काफ़ी काम किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। ठीक है, थोड़ा सा मॉर्निंग में आजकल मैं आ नहीं पा रहा हूँ, जल्दी प्रयास करूँगा कि सुबह सुबह आपको न्यूज़ मिल जाया करे। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी है, आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ हैं तो हमारी ताकत है और क्लासेज आप लोग अटेंड करते रहिए। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है यूपी की परीक्षाओं के बारे में, तो उसे आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। धन्यवाद।